मैथमेटिक्स का लेक्चर है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था लॉजिक वाला, और हमने लास्ट टाइम जो है वो कंडीशन यूज़ ऑफ सिंबल्स हमने डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास है मैथमेटिकल प्रूफ्स। मैथमेटिकल प्रूफ्स क्या चीज़ होती है, इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा, इन मैथमेटिक्स प्रूफ्स प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है ना, हमने उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम एविडेंस शवाहिद देने हैं, अपना सबूत पेश करेंगे जो स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटिंग लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। मीन हमारे पास जो कंक्लूजन आएगी, जो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, उस स्टेटमेंट का प्रूफ होगा जो स्टेटमेंट हमने दी हुई है। और उस स्टेटमेंट को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, हमने अपनी लॉजिक पेश की, हमने अपना सीक्वेंस जो है वो पेश किया कि जो हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है या है, जो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास क्या फाइनल जो हमारे पास उसकी क्या होगी, फाइनल कंक्लूजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जहाँ पे जो डेफिनेशंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, डिफाइन थ्योरम, कंजेक्चर एंड एक्सियम। तब आप लोगों ने यहाँ से देख के उनके आंसर जो है वो एक्सरसाइज में राइट करने हैं। सबसे पहले है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू based on previously known facts. For example, the following statements are theorem. थ्योरम्स, आप लोग थ्योरम्स को जानते होंगे। थ्योरम क्या चीज़ होती है? मसला। मसला क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने प्रीवियस नॉलेज की वजह से प्रूफ हो चुकी हो, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है उसके लिहाज से, जो आपके नॉलेज में है उसके लिहाज से आप उसको जो है वो प्रूफ कर दें, उसको हम थ्योरम कहते हैं। कहता है कि थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को जो है वो प्रूफ करते हैं, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं अपनी प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। अब जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स होने की वजह से आपके पास क्या होता है, चारों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास 90 डिग्री के होते हैं। जब 90 डिग्री के होते हैं तो समझ लें कि वो क्या है, आपके पास 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। आपने खुद से अंदाज़ा लगाया कि आपके पास जो यूज़ यहाँ पे आपके पास बनी हुई है उसके 4 कोने हैं और चारों पे जो एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, आपके पास 360 डिग्री के बराबर आएगा। ये आपके पास क्या है, थ्योरम है। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। अब ये भी चीज़ आप लोगों को पता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किसी भी नंबर पे जो है वो डिवाइड नहीं होते। मतलब क्या आप कहता है कि जो भी आपके पास इंटीजर 1 से बड़ा होगा वो आपके पास प्राइम नंबर होगा। कब? जब वो 1 के अलावा अपने नंबर पे जो है वो डिवाइड होता है। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद है फर्मर्स लास्ट थ्योरम। क्या होता है, देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी which satisfy the equation a raised की पावर n प्लस b raised की पावर n is equal to c raised की पावर n। कहता है कि a b और c के अलावा कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को जो है वह सेटिस्फाई करता हो। ये बेटा थ्योरम था। थ्योरम के आगे 3 फॉर्म होती हैं। थ्योरम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, और फर्मर्स लास्ट थ्योरम क्या होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्चर। कंजा होता है, कंजक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। कहता है कि कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, या हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम सच तो मान लेते हैं लेकिन
सच मान लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे, लेकिन उसका कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं होता, उसको प्रूव्ड नहीं किया जा सका होता। इन मैथमेटिक्स कंजक्चर ऑफ्टन सर्व एज हाइपोथेसिस एंड इफ़ अ कंजक्चर इज़ प्रूवन टू बी ट्रू इट बिकम्स अ थ्योरम। अगर कंजक्चर जो है वो प्रूफ हो जाए, वो क्या बनता है, थ्योरम बन जाता है। और कन्वर्सली अगर इसके उल्ट जाएं हम, इफ़ एविडेंस इज़ फाउंड दैट डिसप्रूव्स इट द कंजक्चर इज़ शोन टू बी फाल्स, और कंजक्चर को हम कह देते हैं कि वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। हर एक इवन इंटीजर जो 2 से बड़ा है वो 2 प्राइम नंबर्स का सम है। कैसे, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फॉर एग्जांपल 4, 2 + 2 करेंगे तो ये 4 के बराबर है। और अगर हम 6 है तो 6 को करेंगे 3 + 3 तो वो क्या बन जाएगा, 6। और 12 है तो 5 + 7, कहता है कि 2 से बड़ा कोई भी आपके पास इंटीजर जो इवन नंबर है वो 2 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स का सम है। 2 प्राइम नंबर्स का सम, ये देखिए 3 और 3 का सम करेंगे तो वो 6 बनेगा। 6 क्या है, इवन है, और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। दोनों प्राइम नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, आपके पास इवन नंबर के। यही वो कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स का क्या है, सम है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है, आपको मैंने यहाँ पे बताया था। थ्योरम है, कंजक्चर है और एक्सियम है। थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया, कंजक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब हम एक्सियम के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सियम क्या होता है, एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। किसी भी शवाहिद के बगैर, एविडेंस होता है कोई भी मतलब शवाहिद किसी भी चीज़ का जो है वो ज़िक्र किया जाए, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, किसी भी प्रूफ के बगैर, किसी भी शवाहिद के बगैर हम इस चीज़ को जो है वो तस्लीम करते हैं, इस पे यकीन करते हैं कि वो क्या है, ट्रू। इसको बोलते हैं एक्सियम। एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम किसी भी शवाहिद के साथ, किसी भी प्रूफ के बगैर हम उसको कह दें कि वो क्या है, आपके पास यकीन के साथ कह दें कि वो क्या है, सही है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सियम। थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास। एक पॉइंट है, एक पॉइंट वो कहता है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है वो इन्फिनिटली मैनी लाइन्स जो है वो पास करती हैं। तो ये बात मानने वाली है, तस्लीम करने वाली है कि कोई भी एक पॉइंट हो तो उसके ऊपर से जो है वो मैनी लाइन्स जो है वो पास कर सकती हैं। उसके बाद इक्वल एक्सिम्स क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रा बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान हमेशा के लिए क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद है पियानो एक्सिम। क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। एक कोई भी नेचुरल नंबर है उसका सक्सेसर लाजमी होगा, विच इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर, वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनलिटी, 2 सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। एक्सियम ऑफ पावर सेट क्या होता है, एनी सेट हैज़ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स। इसको बोलते हैं हम एक्सियम ऑफ पावर सेट। ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 8 जो है उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 से आज हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ये आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इनकी आपने 3 चीज़ें जहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और कंट्रापोजिटिव आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को बेटा मैंने बता दूं कन्वर्स क्या होता है, इसकी इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर देनी है आपने। क्यू इधर आ जाएगा, इम्प्लाइज नेगेशन पी इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कन्वर्स। और इसको जब हमने चेंज करना है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। मीन इसके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। पी इधर रहेगा, इम्प्लाइज नेगेशन क्यू बन जाएगा। ये बेटा इसमें आपने क्या करना है, कन्वर्स में क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, और इन्वर्स में क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। और कंट्रा पॉजिटिव में आपने क्या करना है,
कंट्रापोजिटिव में आपने जो आपने कन्वर्स किया हुआ है, कन्वर्स के साइन चेंज करने हैं। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, इसकी समझ आई है। कन्वर्स में आपने क्या करना है, आपके पास ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करने। क्यू इधर आ जाएगा, नेगेशन पी इधर आ जाएगा, फिर इनवर्स करके दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। और कंट्रापोजिटिव में आपने क्या करना है, कंट्रापोजिटिव में कन्वर्स के साइन चेंज करने हैं। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी बन जाएगा। नेगेशन था तो नेगेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इम्प्लाइज पी, ये बन जाएगा पास पी इम्प्लाइज क्यू, पी इधर आ जाएगा, क्यू उधर चला जाएगा। और इनवर्स में क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, जब आपने कंट्रापोजिटिव करना है तो इन दोनों के साइन चेंज कर देने। नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू करें हम, पास क्या लिखा हुआ है, इसकी अगर हमने इसमें निकालना है तो क्यू इधर आ जाएगा, इम्प्लाइज नेगेशन पी चेंज कर। हमने क्या करना है, इन दोनों के और इनवर्स में क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। पी इम्प्लाइज क्यू और नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाले में क्या होगा आपके पास, क्यू, इसमें आपने क्या करना है, इन कन्वर्स की आपने साइन चेंज कर देने हैं। क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में भी आपने यही काम करना है। पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है, इसका कन्वर्स निकालना है, तो इसमें नेगेशन पी इधर इम्प्लाइज नेगेशन क्यू इधर आ जाएगा। और जब इसका इन्वर्स लेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट, और इसमें जब हमने कंट्रापोजिटिव करना है तो कन्वर्स का जब हम करेंगे कंट्रापोजिटिव तो इन दोनों की क्या हो जाएगी आपके पास, साइन चेंज हो जाएंगी, पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल जो है फाइंड आउट करना है। ट्रूथ टेबल के बारे में आप लोगों ने कंप्यूटर में भी डिस्कस किया होगा और यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका पार्ट नंबर 3 करवाने लगा हूँ आपको मैं, और पार्ट नंबर 1 और 2 आप लोगों ने खुद करना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रू से, फिर यहाँ पे आ जाएगा फाल्स, फिर फाल्स और फिर फाल्स। ये आप 4 करते हैं। अब यहाँ से आपने 4 कंडीशंस में आप नेक्स्ट है पी और क्यू लिखा हुआ है और पी एंड क्यू लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो सोल्व आउट करना है। तो यहाँ पे P और Q लिखा हुआ है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, और ट्रू फॉल्स भी ट्रू, और फॉल्स ट्रू भी ट्रू, और फॉल्स जाएगा हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों को जब मैंने लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर जो हमारा 8 था जब हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को ये एंड और के बारे में बताया था, तब आप लोगों ने इसको जो है वो साथ साथ देखना था। अब नेक्स्ट है P एंड Q। तो P और Q और P एंड Q के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ट्रू और ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स और फॉल्स भी फॉल्स आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे इस पे इम्प्लाइज़ की कंडीशन, इन दोनों पे इम्प्लाइज़ की कंडीशन लगा देनी है। तो ट्रू रहेगा और ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू फॉल्स भी फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 मैंने आप लोगों को करवाया है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपके पास एंड की कंडीशन क्या होती है और की कंडीशन क्या होती है। ये दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये देखें बेटा, यहाँ पे ना हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एंड की जो कंडीशन होती है उसमें आपने क्या करना होता है, जो और की कंडीशन होती है उसमें आपने क्या करना होता है। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ना एंड की कंडीशन है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज सिंबलिकली रिटन एज पी एंड क्यू। इसको हम जो आपके पास जो निशान है जो उल्टा होगा तो उसको हम एंड पढ़ेंगे, अगर सीधा होगा तो उसको हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बताई गई थी, मैंने ये देखें, तो P और Q ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, एंड P एंड Q, इसको पढ़ना है अपने P एंड Q क्या होगा, ट्रू ट्रू फाल्स 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 ट्रू फाल्स 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 फाल्स। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे भी लगाई है, ये देखें, तो P एंड Q में ट्रू 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 फाल्स 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 ट्रू फाल्स और फाल्स फाल्स फाल्स। और P और Q में आपके पास कंडीशन इसकी चेंज होती है, P और Q आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें डिसजंक्शन में P और Q, ये देखें P और Q, तो इसमें क्या होगा, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू ट्रू फाल्स होगा तो ट्रू फाल्स ट्रू होगा तो ट्रू फाल्स फाल्स होगा तो फाल्स। यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, P और Q में ट्रू 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 फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स फाल्स। ठीक है बेटा, तीन कंडीशंस इसमें क्या होंगी, ट्रू होंगी, बाकी लास्ट वाली क्या होगी, फाल्स होगी। ठीक है बेटा, अब इन दोनों पे जब हमने इम्प्लाइज कंडीशन लगाई है तब हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ट्रू 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 फाल्स फाल्स ट्रू फाल्स फाल्स और फाल्स फाल्स ट्रू। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी जो 8 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाला है। आप नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बेटा, ये देखें नेक्स्ट, तो आपके पास जो एक्सरसाइज 8 है इसमें जी ये बेटा देखें, एक्सरसाइज जो 8 है इसमें देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स थे वो तो मैंने चारों के चारों करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पार्ट नंबर 3 मैंने करवाया है, पार्ट नंबर 1 और 2 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। मीन दो चीज़ें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है और मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। गिवन 2 एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे आपने इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी देनी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, जो या तो गलत हो सकती है या सही हो सकती है। इसमें लिखा हुआ बट नॉट बोथ वाइल मैथमेटिकल प्रूफ इज़ अ लॉजिक। लेकिन मैथमेटिकल जो प्रूफ है उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने आज बताया है। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, एक ऐसा आर्गूमेंट, एक ऐसा प्रूफ जिसको आपने जो है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आपने खुद से जो है वो मैथमेटिकली जो है प्रूफ करना है, उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वो सही है या गलत है, उसको बोलते हैं आप मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो सही है या गलत है, और मैथमेटिकल प्रूफ एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपने बोली है या लिखी हुई है तो उसको आपने साबित करना है कि वो ये सही है या गलत है। इसकी 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। और ये आपके पास क्या है, सही है स्टेटमेंट। अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको कि ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो क्या उनका जो सम होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और 3 + 4 को इज इक्वल टू 8 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये गलत है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम कह दें कि 3 + 4 जो है वो 8 बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में देखें तो वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। एक्सियम के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया है लेक्चर के स्टार्ट में, और थ्योरम के बारे में भी आप लोगों को मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे importance of logical reasoning in mathematical proof। importance of logical reasoning, इसकी logical reasoning is the foundation of mathematical proof as it ensures that conclusions are derived in a systematic and valid manner।
माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो बाकियों को जो है वो नींद से गफलत से बेदार करवाया जाए ताकि उनको पता चले कि हमारा सिलेबस जो है वो दिन ब दिन जो है वो कवर अप होता जा रहा है। छुट्टियों के बाद बच्चों ने जो है वो ब्रेन वाश करके आ जाना है। इनको ना आगे का पता होना है कि हमने क्या करना है और ना पीछे का इनको पता होना है कि हमने क्या पढ़ा हुआ था। तो इनको बेटा जो क्लास ले रहे हैं इनको जो है वो मैसेज किया करें कि बेटा क्लास लिया करें रेगुलरली, ठीक है, नहीं तो हमारा जो है वो लॉस होगा। बाद में छुट्टियों के बाद जो है जब काम निकलवाना है आप लोगों से तब आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ एज इट इंश्योर्स दैट कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर फ्रॉम गिवन अजम्पशन और एक्सियम। कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें हम मैथमेटिकल प्रूफ्स को साबित कर सकते हैं कि वो आपके पास किसी भी एग्जैक्ट मैनर से या किसी भी एग्जैक्ट वे से जो है वो आई हुई एक स्टेटमेंट है। इट एलिमिनेट्स एम्बिगिटी एंड सब्जेक्टिविटी allowing मैथमेटिकल रिजल्ट्स टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड। और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। आप लोगों को मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। ये देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 8 के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग that enables one to interpret the meanings of statements, examine their truth and use new information from existing facts. Logic plays a key role in problem solving and decision making. Logic क्या होता है? मंतक होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होता है जो हम देते हैं। बेटा अब नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा यहाँ पे indicate whether it is an axiom, conjecture or theorem and explain your reasoning। यहाँ पे लिखा हुआ है there is exactly one straight line through any 2 points। ये मुझे बताएं कि ये आपके पास क्या है, ये एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम है। ये बेटा एक्सियम है जिसमें हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने एक्सियम में पढ़ा भी है, ये एग्जांपल हमने पढ़ी भी है। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जी ये हमने कंजक्चर में पढ़ी है एग्जांपल, ये आपकी क्या है, कंजक्चर की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है, द सम ऑफ द एंगल्स इन आ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास थ्योरम है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें लिखा हुआ फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स। अब हमने इसको जस्ट जो है सिंपल जो है वो प्रूफ करना है। x-4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस का 25, इसके बराबर हमने इसको जो है वो प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम यहाँ पे x-4 का होल स्क्वायर प्लस 9, x-4 का a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b और ये प्लस का 9, ये बन जाएगा आपके पास x² प्लस 16 माइनस 8x प्लस का 9। 16 प्लस 9 करेंगे तो क्या बन जाएगा 25, x² प्लस का 25 माइनस का 8x। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 25। ये बेटा आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो जाएगा। बस सिंपल छोटे से प्रूफ्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसमें करने। पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया है, पार्ट नंबर 3 बेटा आपने करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 3 देखें, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको, इसमें हम इसको हमने 20x के बराबर जो है वो प्रूफ करना है और x-5 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b और माइनस ये वाला फार्मूला हम ओपन करते हैं इसमें a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b। तो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा x² प्लस 25 प्लस 10x और ये बन जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10x। जब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 25 प्लस का 10x। तो ये देखें आपके पास, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 25 और माइनस का 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10x और 10x क्या बन जाएगा, 20x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला पार्ट इसका करने लगे हैं हम। ये बेटा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस करना है प्रूव दैट फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने हर एक स्टेप को जो है वो जस्टिफाई करके यहाँ पे जो है वो लिखना है। अगर इन ऊपर वाली वैल्यू में से इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से अगर मैं 6x कॉमन निकालता हूँ, बाकी आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 3, और नीचे वाली वैल्यू में से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की है। आपने यहाँ पे साथ में स्टेप पे लिखना है बाय फैक्टराइजिंग, बाय फैक्टराइजिंग। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 को जो है कैंसिल आउट करना है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, क्या बनेगा 2x इंटू एक्स प्लस 3, और नीचे वाली वैल्यू को आपने ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बेटा कोई भी जिसने अपना स्पीकर ऑन किया वो अपना स्पीकर जो है ऑफ कर दे, बाकी बच्चों को जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद इसको बेटा हमने क्या करना है, ओपन करना है, ये 2x और x प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख देना है बाय कैंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2x ओवर x माइनस 3 इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2x ओवर x माइनस 3 ये जो है प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को एक्सरसाइज 8 में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा काम हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।